इंट्राडे ट्रेडिंग वर्सेस डिलीवरी ट्रेडिंग। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो एक्चुअल में स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। तो इसमें मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा, जिसमें से पहला है इंट्राडे ट्रेडिंग और डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होता है, और दूसरा है इसमें हम पैसा इन्वेस्ट कैसे करते हैं और ये मैं आपको लाइव बताऊंगा, और तीसरा है इन दोनों में से सबसे ज्यादा पैसा किस में बनता है, और चौथा है इन दोनों में क्या अंतर है। कोई लोग बोलता है कि इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट में थोड़ा टाइम लगेगा, सेफ है लेकिन वहाँ पे पैसा बनेगा। कोई लोग बोलते हैं कि इतना टाइम कौन रुकेगा, उससे अच्छा ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग सीखो, इससे जल्दी पैसा बना सकते हैं। और पांचवा है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, नए लोग को कौन सा ट्रेडिंग से स्टार्ट करना चाहिए, कौन सा ट्रेडिंग करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने का 2 तरीका है, ठीक है। पहला है इन्वेस्टिंग एंड दूसरा है ट्रेडिंग। तो चलिए सबसे पहले हम इन्वेस्टिंग को समझते हैं, फिर हम समझेंगे ट्रेडिंग को। डिलीवरी ट्रेडिंग को हम इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जब आप शेयर को बाई करते हो, ठीक है, जैसे आप मान लो आप गए, अभी एक न्यू शेयर लॉन्च हुआ है फिजिक्स वाले का, तो आप गए फिजिक्स वाले का एक शेयर बाई करें, उसका एक शेयर लगभग पड़ रहा है अभी 135 के करीब, ठीक है। तो आप एक शेयर आप बाई करने जाओगे, ओनली 1 शेयर, तो 1 शेयर आपको कितना पड़ेगा, 135 का। तो आपने मान लो एक शेयर आपने बाई कर लिया, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, आप फिजिक्स वाले कंपनी का जो स्टॉक है, स्टॉक के एक शेयर के आप मालिक बन गए। वहां पे आपको एक ऑनरशिप मिलता है, ठीक है। एक शेयर का आप मालिक बन गए, आप जब चाहो उसको आप होल्ड करके रख सकते हो जब तक आप चाहो। आप चाहो तो 5 साल 10 साल 20 साल बाद भी वो शेयर बेचोगे तो आपका वो आराम से बिक जाएगा, ठीक है। वहां पे आपको ऑनरशिप मिलता है, आप उस कंपनी के एक शेयर के आप मालिक हो गए, ठीक है। जितना प्राइस रहेगा उतना में ही आपको मिलेगा। तो इसी को इन्वेस्टमेंट कहते हैं एंड डिलीवरी ट्रेडिंग भी। दूसरा है इंट्राडे ट्रेडिंग। अब बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में कि ये क्या होता है। आप इसको ध्यान से समझना। इंट्राडे ट्रेडिंग से आप क्या समझते हो, इसका वर्ड समझो, इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे, इंट्राडे मतलब एक दिन के अंदर, इंट्राडे एक दिन के अंदर, एंड ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, स्टॉक मार्केट में किसी भी शेयर को बाई करना, सेल करना, ट्रेडिंग कहलाता है, ठीक है। मतलब एक दिन के अंदर ही शेयर को बाई करना है, सेल करना है, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको 5x की मार्जिन मिल जाती है, ठीक है। आप इसको थोड़ा ध्यान से समझो। अगर आप मान लो आप एक शेयर बाई कर रहे हो, वही शेयर ले लेते हैं फिजिक्स वाले का, आप एक शेयर बाई कर रहे हो, ठीक है, 135 का पड़ रहा है, तो वहां पे आपको अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आप बाई करते हो तो उसमें आपको 5x की मार्जिन मिल जाएगी। जो 135 का शेयर है वो आपको मिलेगा ओनली 27 रुपया में, ठीक है। वहां पे 5x की मार्जिन मिल जाएगी। आप 135 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो 27 आएगा, लेकिन इसमें प्रॉफिट एंड लॉस 135 के अकॉर्डिंग होगा, 135 के अनुसार उसमें प्रॉफिट एंड लॉस होगा। जैसे मान लो आपने एक शेयर बाई किया, ओनली 1 शेयर आपने बाई किया इंट्राडे ट्रेडिंग में, 135 का शेयर प्राइस था लेकिन आपको मिल गया 27 रुपये में। अब आप मार्केट चल रहा है तो वहां पर मान लो 20 रुपया प्रॉफिट हो जा रहा है, ठीक है। 135 का शेयर जो है वो हो जा रहा है 155 का, 20 रुपया प्रॉफिट हो जा रहा है। लेकिन आपने एक शेयर बाई किया हुआ है तो 27 में तो आपने बाई किया था, और 20 और ऐड हो जाएगा प्रॉफिट, तो वो हो जाएगा आपका 47। तो आप यहाँ पे समझे, 27 का तो आपने शेयर खरीदा था लेकिन आपका 20 रुपया प्रॉफिट हो गया। क्यों? क्योंकि वो 135 के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट मिला है, 135 के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिला है। लेकिन जब लॉस होगा 135 के ही हिसाब से लॉस होगा। अगर 135 का शेयर में अगर 20 रुपए अगर लॉस भी होता तो आपका यहाँ पे 27 रुपए का जो शेयर था ये आपका ओनली 7 रुपए का हो जाता, 20 रुपया माइनस हो जाता, समझे। और इंट्राडे ट्रेडिंग करने का टाइमिंग होता है सुबह 9:15 से शाम को 3:30 तक, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग जो एक दिन के अंदर होता है, तो आप ये मत समझ लेना कि ये एक दिन में 24 घंटा होता है तो हम एक दिन 24 घंटा ही ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग का एक टाइमिंग है, सुबह 9:15 से शाम को 3:30 तक का टाइमिंग है। मार्केट ओपन रहता है सुबह 9:15 से शाम को 3:30 तक। आप इतने ही टाइम के बीच आप ट्रेडिंग कर सकते हो, चाहे जितने बार आप शेयर को बाई करो, सेल करो, आप इतने ही देर में आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने शाम के 3:30 से पहले तक शेयर नहीं बेचा, आपने कोई भी शेयर बाई किया हो लेकिन अगर आपने नहीं बेचा, भूल गए, तो वहां पे ऑटोमेटिक आपका शेयर बिक जाएगा। मार्केट बंद होता है शाम को 3:30 तक, 3:30 तक अगर आपने शेयर नहीं बेचा तो वहां पे आपका शेयर ऑटोमेटिक बिक जाएगा। तो ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। आपने वहां पे देखा डिलीवरी में तो 135 का शेयर 135 का ही मिल रहा था, लेकिन आपने इंट्राडे ट्रेडिंग में देखा 135 का शेयर 27 रुपये मिला एक दिन के लिए, ठीक है। अब चलिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि कैसे आप शेयर को बाई एंड सेल करोगे।
तो दोस्तों यहाँ पे आ गए हम अपने ग्रो के डीमेट अकाउंट में, और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बाई एंड सेल करोगे इंट्राडे ट्रेडिंग में एंड डिलीवरी ट्रेडिंग में, दोनों का डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले आप कोई भी स्टॉक में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ से सिंपली कोई भी स्टॉक आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो, और आप यहाँ पे भी देख सकते हो ग्रो के डीमेट अकाउंट में कि आज के दिन ग्रो के अंदर मोस्ट ट्रेडेड ऑन ग्रो, मतलब ग्रो के अंदर सबसे ज्यादा ट्रेड किसमें हुआ है, कौन कौन से कंपनी में हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। बहुत सारे कंपनी का यहाँ पे नाम आ जाएगा। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो यहाँ पे टॉप मूवर्स टुडे, मतलब आज कौन कौन से कंपनी सबसे ज्यादा मूव किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो गेनर्स एंड लूजर्स। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे सब कुछ देख सकते हो। ग्रो के अंदर कब ट्रेडिंग हुआ है सबसे ज्यादा, कौन सी कंपनी में हुआ है, इंट्राडे ट्रेडिंग में कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुआ है, ये सब कुछ देख के। ठीक है, अब आते हैं मेन बात पे। अब यहाँ पे आपको मान लो आप कोई स्टॉक सेलेक्ट कर लो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टॉक यहाँ पे फिजिक्स वाला, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखो सिंपल, आप यहाँ पे बाई पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप यहाँ पे ऊपर दो ऑप्शन देखोगे। ठीक है, डिलीवरी, इंट्राडे एंड एमटीएफ। अभी हम बात करें डिलीवरी एंड इंट्राडे के बारे में। डिलीवरी क्या होता है, डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होता है, इसको हम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर मान लो आप इसमें 10 शेयर अगर आप बाई कर रहे हो, ठीक है, डिलीवरी के अंदर एट अ मार्केट प्राइस, नीचे देखोगे मार्केट प्राइस एंड लिमिट प्राइस। मार्केट एंड लिमिट प्राइस मतलब क्या होता है, 136 फिजिक्स वाले का प्राइस चला। ठीक है, आप चाहते हो कि 130 पे इसको बाई करना, मतलब 136 जब मार्केट गिर के 130 पे आएगा तब आप वहां पे बाई करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे लिमिट प्राइस यहाँ पे 130 आप लगा दोगे। ठीक है, जैसे अभी 136 पे चल रहा है, जैसे गिर के 130 पे आएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका एनालिसिस कह रहा है कि 136 से 138 तक जाएगा, मतलब प्राइस बढ़ेगा, 136 से 138 पे जाएगा तब आप बाई करोगे। तो आप यहाँ पे 130 है तो 130 आप 8 कर दोगे। ठीक है, जब ये 136 से 138 पे जाएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा। ये मतलब होता है लिमिट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या होता है, जो एट अ टाइम जो प्राइस चल रहा होता है उसको मार्केट प्राइस कहते हैं। जैसे अभी जो चल रहा है 136 और हम अभी बाई करेंगे तो 136 पे ही बाई होगा। यहाँ पे देखो 10 शेयर हम बाई करें तो इसका प्राइस कितना आ रहा है, 1366। ठीक है, हम 10 शेयर अगर हम बाई करते हैं तो वही चीज अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग में, आप यहाँ पे देखो इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर हम यहाँ पे 10 शेयर बाई कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 275। इंट्राडे ट्रेडिंग में 275, इतना कम क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5x की मार्जिन मिल जा रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो 5x की मार्जिन, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो 135 के हिसाब से होगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बाई कैसे करना है वो बताया था मैं। जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग में जब बाई पे क्लिक कर दोगे उसके बाद से बाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया हमारा। उसके बाद आप पोजीशन के ऑप्शन में आगे देखोगे कि आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो। जैसे आप यहाँ पे देखोगे टोटल रिटर्न हमारा प्रॉफिट लॉस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से नीचे आप देखोगे फिजिक्स वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करके आप यहाँ से स्टॉप लॉस एंड टारगेट भी लगा सकते हो। स्टॉप लॉस क्या होता है, जैसे मान लो अभी इसका प्राइस चल रहा है यहाँ पे 135 प्राइस चल रहा है। ठीक है, आप चाहते हो कि अगर मार्केट गिरने वाला है तो आप चाहते हो 130 पे मैं स्टॉप लॉस लगा दूं, 5 रुपए मेरा लॉस हो, तो आप यहाँ पे 130 पे स्टॉप लॉस लगा दोगे। ऐसे मार्केट गिर के 130 पे आएगा, 135 से 130 पे आएगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिक आपका पैसा अकाउंट से निकल जाएगा, ऑटोमेटिक वहाँ पे जो शेयर होगा वो सेल हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आप ज्यादा लॉस होने से आप बच जाओगे, इसलिए स्टॉप लॉस का यूज किया जाता है। एंड टारगेट क्या होता है, जैसे आपको लगता है इसे मार्केट बढ़ेगा, यहाँ पे 135 जो चल रहा है 135 से मार्केट बढ़ के 150 तक जाएगा, फिर वहां से मार्केट नीचे आ सकता है। तो आपका एनालिसिस कह रहा है कि 150 तक जाके फिर वहां से नीचे आ सकता है मार्केट। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, तो 150 पर आप अपना टारगेट सेट कर दोगे। जैसे 135 से 150 पर जाएगा तो वहां पे आपका टारगेट हिट होगा, वहां पे आपका पैसा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। फिर उसके बाद से मार्केट अप जाए डाउन जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसके बाद आपको शेयर सेल करना है, आप यहाँ पे देखोगे सिंपल यहाँ पे एग्जिट ऑल पे क्लिक करोगे। एग्जिट ऑल पे क्लिक करने के बाद आपका शेयर यहाँ पे सेल हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस तो चल ही रहा है। अब आइए डिलीवरी में भी मैं शेयर को बाई एंड सेल करके दिखा देता हूँ, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा इन्वेस्टमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक्सप्लोर के ऑप्शन पे आ जाओगे। कोई भी शेयर अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है जो आपको लेना है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो आप सिंपल यहाँ से सर्च बार में आकर सर्च करोगे। जैसे मैं यहाँ पे फिजिक्स वाले को ही ले लेता हूँ। फिर उसके बाद से आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप रिटर्न भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कब कितना रिटर्न दिया, 1 वीक में कितना % रिटर्न दिया यहाँ पे देखोगे। एंड
1 मंथ में कितना % रिटर्न दिया, 3 मंथ में कितना दिया, 6 मंथ में कितना, वही सब आप यहाँ पे रिटर्न भी कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे बाई पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप डिलीवरी देखोगे। यहाँ पे देखो इंट्राडे का ऑप्शन बंद हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी टाइम चल रहा है 3:23 अभी टाइमिंग चल रहा है, इसलिए यहाँ पे देखो इंट्राडे का ऑप्शन बंद हो गया, क्योंकि इंट्राडे का टाइमिंग होता है 9:15 से शाम को 3:30 तक। तो अभी 3:30 होने वाला है, तो यहाँ पे इंट्राडे का ऑप्शन बंद हो गया, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम डिलीवरी में बताते हैं अभी कैसे आप बाय करोगे। तो यहाँ पे मैं आपको 5 शेयर में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, बस समझाने के लिए 5 शेयर कर लेता हूँ। फिर उसके बाद से बाई पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे बाई पे क्लिक कर देना है। उसके बाद से आप यहाँ पे देखोगे बाई ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया, फिजिक्स वाला का 5 शेयर इन टाइप इन डिलीवरी। ठीक है, डन कर दोगे। अब उसके बाद से आप होल्डिंग में आ जाओगे। होल्डिंग में आने के बाद आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपका फिजिक्स वाले का होल्डिंग में दिखेगा। ठीक है, पोजीशन में आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा एग्जिट ऑल, मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिक एग्जिट हो गया है फिजिक्स वाले का। अब यहाँ पे देख सकते हो ऑटोमेटिक यहाँ पे 3:25 होते होते यहाँ पे ऑटोमेटिक एग्जिट ऑल हो गया। मैंने एग्जिट नहीं किया, मतलब अगर शाम की 3:30 तक अगर आप एग्जिट नहीं करते तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा, जैसे कि मेरा यहाँ पे हो गया। ठीक है, 4 रुपया प्रॉफिट हुआ है। इसके अलावा आपका अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में जो बाय करते हो तो आपको पोजीशन में दिखेगा, और अगर आप डिलीवरी में अगर आप बाय करते हो तो आपका होल्डिंग में दिखेगा। तो होल्डिंग में आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फिजिक्स वाला है, होल्डिंग का ये आपका चलते रहे। और होल्डिंग का ये सेल कैसे करोगे? सिंपल आपको इस पे क्लिक कर देना है, जो भी आपका शेयर होगा उसके बाद यहाँ पे सेल के ऑप्शन पे आप यहाँ से क्लिक करोगे। आपका कितना शेयर है, आप यहाँ पे अगर 1 शेयर बेचना चाहते हो तो आप यहाँ से 1 शेयर बेच सकते हो, 2 शेयर चाहते हो तो 2 शेयर भी बेच सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपना टोटल बेचना चाहता हूँ तो 5, मैं यहाँ पे 5 शेयर करके यहाँ पे सेल कर देता हूँ। सेल पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे सेल ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया, डन। ठीक है, उसके बाद ये पैसा मेरे ग्रो के डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट था हमारा, किसमें सबसे ज्यादा पैसा बनता है। ठीक है, इससे पहले आप ये जान लो इंट्राडे ट्रेडिंग एंड डिलीवरी ट्रेडिंग में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो चलिए पहले इसके बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद वो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट है होल्डिंग टाइम। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको एक ही दिन में शेयर को बेचना होगा, सेम डेज में एग्जिट करना होगा मार्केट से। ठीक है, लेकिन आप डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहां पे आपको चॉइस मिल जाता है, आप जब चाहो तब बेचो, आप 10 साल 20 साल बाद बेचो, वो आपको एक ऑनरशिप मिल जाता है, आप जब चाहो तब बेचो। ठीक है, सेकेंड होता है रिस्क। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो वहां पे हाई रिस्क होता है, क्योंकि वहां पे कम टाइम में ही आपको प्रॉफिट बनाना होता है। एक ही दिन के अंदर आपको स्ट्रेटेजी बनाना होता है, डिसीजन लेना पड़ता है किस में बाय करे किस में सेल करे, तो इसलिए वो थोड़ा रिस्की होता है। और दूसरा डिलीवरी ट्रेडिंग, उसमें लो एंड मीडियम रिस्क होता है, क्योंकि वहां पे आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, लंबा समय मिल जाता है आपको ट्रेडिंग करने के लिए। और तीसरा है कैपिटल। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहां पे आप लो कैपिटल से भी आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें 5x की मार्जिन मिलती है। अब 10,000 रुपए में आप 50,000 का शेयर आप बाई कर सकते हो। और अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहां पे नॉर्मल कैपिटल से आप कर सकते हो, वहां पे जितना प्राइस रहता है सेम प्राइस पे आपको शेयर को बाई करना होता है। फोर्थ है प्रॉफिट। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहां पे छोटे छोटे मूव में आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहां पे लंबे समय तक आपको रुकना पड़ेगा। फिफ्थ है एनालिसिस। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहां पे आपको टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आपने देखा होगा जो हमारा चार्ट होता है, चार्ट के अंदर हमें टाइम फ्रेम सेट करना पड़ता है। जो कैंडल होता है, कैंडलिस्टिक पैटर्न्स को पढ़ना होता है, समझना होता है, कैंडल के एक मूव को समझना होता है, वहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझना होता है, वॉल्यूम को समझना होता है, टाइम फ्रेम को समझना होता है, इंडिकेटर्स को समझना होता है। इस सब को समझ के ओवरऑल इसमें प्रिडिक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा, बस इसी को बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। और डिलीवरी ट्रेडिंग में फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? रेवेन्यू देखना, प्रॉफिट देखना, बैलेंस शीट देखना, मतलब कंपनी का ओवरऑल ये सब देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो ये सब देख के प्रिडिक्ट किया जाता है कि आने वाले टाइम में इस कंपनी से हमें प्रॉफिट हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये सब कुछ देख के डिलीवरी ट्रेडिंग में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। द लास्ट इज सुटेबल फॉर। अगर आप इंट्रा ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहां पे आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेडिंग का, तभी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे। वहां पे एक्सपीरियंस बंदा चाहिए होता है, तभी वहां से प्रॉफिट बन सकता है। अगर आप बिगिनर हो तो आप इंट्रा ट्रेडिंग में जाओगे तो वहां पे आपका लॉस होगा। अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहां पे बिगिनर भी चल जाएगा और इन्वेस्टर भी चल जाएगा, क्योंकि डिलीवरी ट्रेडिंग में लो एंड मीडियम रिस्क होता है, तो वहां पे एक बिगिनर भी ट्रेडिंग कर सकता है।
तो दोस्तों जो हमारा तीसरा पॉइंट था किसमें सबसे ज्यादा पैसा बनता है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो, अगर आप जहां पर रिस्क ज्यादा ले रहे हो तो वहां पे आपका प्रॉफिट भी ज्यादा बनेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग में रिस्क ज्यादा है तो वहां पे प्रॉफिट भी ज्यादा बनेगा। और डिलीवरी ट्रेडिंग में रिस्क कम है, उसमें लंबे टाइम तक वेट करना पड़ेगा, रिस्क कम है, इसीलिए आपको वहां पे प्रॉफिट बनेगा, लेकिन थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तब वहां पे आपको प्रॉफिट बनेगा। ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा चीज आपका एनालिसिस होता है। आप कैसे एनालिसिस कर रहे हो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग ही कर रहे हो लेकिन आपका एनालिसिस सही नहीं है, आप सही स्टॉक में पैसा नहीं लगा रहे हो, तो वहां पे आपका लॉस हो जाएगा, तुरंत लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपने एनालिसिस गलत कर दिया। अगर आप सही स्टॉक चूज करके लगाओगे, सही तरीके से अगर आप एनालिसिस करोगे, तो वहां पे आपका 100% पैसा बनेगा दोस्तों। और अगर टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस अगर आपको सीखना है बिगिनर टू एडवांस लेवल तक, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फुल वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हो। और हमारा लास्ट पॉइंट था कि नए लोग कौन सा ट्रेडिंग करें, तो ये भी शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप एकदम बिगिनर हो तो आपको स्टार्ट डिलीवरी ट्रेडिंग से ही करना चाहिए। वहाँ पर रिस्क है लेकिन मीडियम रिस्क है। आप वहाँ सीख सकते हो कि मार्केट क्या होता है, कैसे पैसा लगाया जाता है, कैसे बाई एंड सेल किया जाता है, कैसे ग्राफ देखा जाता है, मतलब जो भी बेसिक चीजें हैं तो वो आप स्टार्ट कर सकते हो डिलीवरी ट्रेडिंग से। अगर आप डायरेक्ट इंट्राडे में आओगे तो वहाँ पे आपका लॉस होने का पूरा चांसेस है। सबसे पहले आप डिलीवरी ट्रेडिंग आप करना सीखोगे, चलो मानते हैं ये सब हो गया, फिर उसके बाद आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि बिना टेक्निकल एनालिसिस के अगर आप कोई भी स्टॉक में पैसा लगा दोगे, कहीं पर भी पैसा लगा दोगे बिना टेक्निकल एनालिसिस के, तो वहाँ पे भी आपको लॉस होगा। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस करना जरूरी है। और इंट्राडे ट्रेडिंग वही बंदा कर सकता है जिसके पास टाइम हो पूरा, मतलब एक दिन का टाइम हो पूरा, सुबह 9:15 शाम को 3:30 तक वो फ्री हो, मार्केट को देखता रहे, कब मार्केट मूव कर जाए, कब मार्केट बढ़े, कब मार्केट घटे, कब मार्केट से एंट्री लेना है, कब मार्केट एग्जिट करना है, तो वहां पे उसके पास पूरा टाइम होना चाहिए, तभी वो इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकता है। और इंट्राडे ट्रेडिंग लो कैपिटल से भी कोई कर सकता है। जितना ज्यादा पैसा लगाओगे उस हिसाब से आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा। दोस्तों आई होप ये वीडियो समझ में आ गया होगा, इंट्राडे ट्रेडिंग एंड डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होता है। और अगर ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज इसको एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।